विंध्य की धरती में ऐसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जिनको देख और जान के हम सोच में पड़ सकते हैं। ऐसा ही एक स्थल गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुड़ बाजार से करीब 8 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी एरिया में स्थित है, जिसे लोग भैरव बाबा के नाम से जानते हैं। करीब 21 फुट की ये प्रतिमा जो सोई हुई है, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। करीब 21 फीट की ये प्रतिमा आपको सोच में डाल देगी कि किस मानव ने इस प्रतिमा का निर्माण किया है। वहीं भैरव बाबा के पुजारियों ने इतिहास बताया तथा प्रशासन और लोगों से अपील भी की कि यहाँ भंडारे का आयोजन हो ताकि लोग यहाँ प्रसाद भी ग्रहण करें और इस स्थल को और ऊपर बढ़ाएं। नमस्कार, मैं हूं अंकित शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं इस समय भैरव बाबा जो विंध्य की एक सबसे पवित्र स्थल एवं पर्यटक स्थल भी माना जाता है, मैं इस समय हूँ चौड़ियार पंचायत में हूँ और यहाँ जैसा सुना था कि एक अद्भुत मूर्ति जो अपने आप में भी एक सोच में डाल देती है कि इसका नवनिर्माण कैसे किया गया होगा, इस मूर्ति का विधिवत व्यवस्था कैसे की गई होगी। आप चलती हुई विजुअल में देख सकते हैं कि कैसे 21 फुट की मूर्ति है जो अपने आप में एक अलौकिक और एक अद्भुत तरीके से नवनिर्माण इस मूर्ति का किया गया है। हम आपको बताते चले, आज से नहीं कई वर्षों से मूर्ति है। लगातार शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया जा रहा, जो आज से नहीं लगभग 1-2 वर्षों से यहाँ नवनिर्माण कराया जा रहा। हालांकि अभी तक मंदिर का नवनिर्माण पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, पर आने वाले कुछ वर्ष महीने में भव्य मंदिर यहाँ बनाई जाएगी। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। मध्य प्रदेश का एक पर्यटक स्थलों में से एक है और जो एक मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं चलती हुई विजुअल में, मूर्ति वास्तविक तौर पे अगर कोई मानव निर्माण किया होगा तो मानव की कला कौशलता की गान गाथा गानी ही चाहिए। जिस प्रकार से इस मूर्ति का भव्य निर्माणता है और ये निचाट जंगल है। हम आपको दिखा दें कि चारों तरफ यहाँ कोई दूर दूर तक बस्तियां नहीं। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ धीरे धीरे चालू रूप से व्यवस्थाएं की जा रही है, पर वहीं अगर बात करें यहाँ की सौंदर्यता की तो प्रकृति यहाँ अकल निवास करती है और प्रकृति की इसी गोद में भैरव बाबा निर्मित है। हालांकि भैरव बाबा की एक और रोचक बात यह है कि यहाँ अलग रूप माना जाता है भैरव बाबा का, पर जिस प्रकार के यहाँ के ऐतिहासिक गुरुओं ने बताया है कि भैरव बाबा भगवान शिव विष्णु के रूप है, ना कि कोई अलग देव। क्या यहाँ के इतिहास क्या रहा है? यहाँ का इतिहास बेटा बिकट जंगल था और जंगल में मूर्ति नाले में पड़ी थी, बालू ढोका रोरी से ढकी थी। यहाँ जब बिरला ने आया तो बाँस कटवाने की तैयारी में जब हुआ तो बाँस काट के और ये मूर्ति मिली जिसमें बालू ढोका रोरी से ढकी रही। और ये मूर्ति पूरा तट विभाग के अंदर में है। पूरा तट विभाग बोलते हैं कि 9वीं और 10वीं के बीच में इनकी खोज की है तो मूर्ति हमको इसी प्रकार मिली। ये मूर्ति बड़ी शक्तिशाली मनोकामना को पूर्ण करने वाली, देश दुनिया के आदमी सभा करके दर्शन लेते हैं, उनका फल प्राप्त करते हैं। तो क्या ये एक मानव निर्मित मूर्ति है या एक प्रकृति, क्या इस पर कुछ? इनका कोई लेख नहीं है बेटा, लेख कोई नहीं है इनको। उसे कहते कचौड़ी कालीन की बात है ये, जब कचौड़ियों की राज थी तब ये मूर्ति बनी, कोई राजा बनवाया या कि कहीं से लिया के रखा, ये जो है तो किसी को जानकारी असलियत है नहीं, इनका लेख तो है नहीं। वो लोग बताते हैं कि ये मूर्ति कचौड़ियों के जब राज थी तो बनाई गई थी, ऐसा बोलते हैं। अगर आस्था की बात करते हैं तो कहाँ से लोग इनके दर्शन करने पहुँचते हैं? यहाँ आपके भोपाल, दिल्ली, अमरपाटन, कटनी, मैहर, सीधी, सिंगरौली, माने आपके देश के बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। कितनी पुरानी इस मूर्ति की विशेषता है, कितनी पुरानी कहानी है इसकी? ये 9वीं और 10वीं शताब्दी की बात है बेटा मूर्ति। अच्छा, क्लियर कर दीजिए कि लोग इन्हें भैरव बाबा के नाम से जानते हैं। लोग भैरव बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मूर्ति विष्णु शंकर की है। इनके 4 भुजा हैं, 3 नेत्र हैं, बाघम्बरधारी हैं, मुंडमालाधारी हैं। शासन प्रशासन की अगर यहाँ बात करें तो किस तरह से जो व्यवस्थाएं की जा रही, अब पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ भी तैयारी नहीं थी। आज हालांकि भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा, कितने वर्षों से निर्माण किया जा रहा, कब तक हो जाएगा?
निर्माण 2 साल से विधायक राजेंद्र शुक्ला, नागेंद्र सिंह जितने विधायक थे सब लोग आए थे यहाँ, और ये जो है तो इनका वो कि जो शिलान्यास सब वे कर करके और यहाँ जो है तो काम लगवाए, ठेका दिए, ठेका ले करके और काम यहाँ चल रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ की, जो एक विंध्य में एक स्थल पवित्र माना जाता है, अपने आप में भी एक पर्यटक स्थल भी रहा है, तो क्या मांग है शासन प्रशासन से कि इसको कितना ऊपर तक पहुँचाएं? इनकी मांग पूरी हो चुकी है। यहाँ विधायक नागेंद्र सिंह के जरिए आए थे शिवराज सिंह आ करके यहाँ पर्यटन घोषित कर दिए हजारों जनता के बीच में, और आज ये घोषित है। ये पर्यटक स्थल घोषित है, बाकायदा लोग आते हैं। कब कब यहाँ भीड़ लगती है स्वामी जी भक्तों की? अधिकांश तो सावन के महीने में लगती है। जैसे अभी तो सावन का दौर ही चल रहा है। दौर चल रहा है तो सावन के महीने लगती है। 1 जनवरी है, 26 जनवरी है, शिवरात, बसंत है अपना के, 15 अगस्त है, ऐसा करके ज़्यादा भीड़ आती है, तो आवक जावक लोगों का बना रहता है। जैसा कि आपने भैरव बाबा का इतिहास सुना, कैसे एक विंध्य जो अपने आप में माना जाता है, वहाँ ऐसी चीज़ें होना गौरव की बात है। और चलती हुई विजुअल में मैं आपको दिखा दूं कि पहले मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे शासन प्रशासन को लगा कि यहाँ के दौर को बढ़ावा दिया जाए, इनको आगे किया जाए, तब से अब तक मंदिर का निर्माण किया जा रहा। लगभग 2 साल हो गए हैं और इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा, और धीरे धीरे आने वाले कुछ और वर्षों में ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगी। वहीं भक्तों को यहाँ पे भैरव बाबा के एक अलग ही रूप दिखेगा। शासन प्रशासन लगातार तत्पर तैयार है। इनके कर्मचारी हैं ब्रिजलाल प्यासी और केशव कुशवाहा। भैरव बाबा को लेकर आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हमारी मांग भैरवनाथ से ये है कि जैसे हम भैरव बाबा की पूजा आज सनातन धर्म से चले आ रहे हैं करते हुए, तो ये चाहते हैं कि जो भी जनता मुखी हुई आती है कि पागल हैं, ऐसे कैसे कुछ व्यक्ति जो हैं कि अन्न ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो कुछ यहाँ शासन के मध्य के द्वारा भंडारा कोई भी दिन, ये जरूरी नहीं कि नहीं सोमवार को, कोई भी दिन हफ्ते में 1 दिन अगर मिले तो बाबा का भी नाम रोशन होगा, और यहाँ जो पुजारी लोग बैठे रहते हैं उनका भी भव्य नाम होगा। ऐसा कुछ तो है नहीं कि यहाँ शासन के मध्य से पुजारियों को कुछ मिलता है। आज हम लोग जो 2 आदमी यहाँ बैठे हैं भैरव बाबा के पास में, तो 2 आदमियों के बीच में खाली एक आदमी को लाइसेंस जैसा मिला है, एक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बिलैया राजा कलेक्टर साहब ने बोल के गए थे कि आइएगा, तो वो पंडित जी चले गए, हम नहीं गए वहाँ, क्योंकि हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं। हम कलेक्टर साहब से क्या लेने को जाएं? भगवान के पास आइए, आप जो कुछ देना है तो भगवान के पास दीजिए। क्या चाहते हैं, क्या तो यहाँ ऐसे भंडारा चलते रहें शासन के तरफ से, कुछ बड़े बड़े आदमियों के तरफ से, ताकि जो ररी दुखी हैं उनको प्रसाद, महाप्रसाद के रूप में मिलता रहे। और यहाँ की व्यवस्थाओं में और क्या चाहते हैं? और यहाँ की व्यवस्थाएं में जो मैं ये चाहता हूँ कि छोटे छोटे मंदिर हर जगह ऐसे बन जाएं। जैसे मैं आज कम से कम 20 साल से भैरवनाथ की पूजा कर रहा हूँ। उनके पूजा करने के बाद तत्पश्चात शनिदेव महाराज की पूजा करने को आ जाता हूँ। ये शनिदेव महाराज हैं, वासुदेव भगवान का पेड़ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शनिदेव न्याय के देवता हैं, शनिदेव का सुदर्शन चक्र है जिनकी पूजा की जाती है। और यहाँ शिव जी हैं, इनको पूजा की जाता है। मैं खाली यही आप लोगों से चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती हो वहाँ तक यही निवेदन है कि जो दुखियारी हैं, भटके हुए हैं, उनको कुछ भंडारे की व्यवस्थाएं की जाती है ना? की जाए। चलिए, धन्यवाद।